ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्याकरण का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है वर्ण विचार। पेज नंबर 10 निकालो। हाँ, वर्ण यानी लेटर्स जिन्हें हम विच्छेद नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से अलग अलग ध्वनियां निकलती है, उसको लिखना जरूरी है। तो उसको लिखने के लिए जो चिन्ह, जो साइन निकलते हैं, उसको निर्धारित किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से चिन्ह हैं, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट, जब हम लोग लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो इन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज लिखने के लिए। ठीक है, इन अल्फाबेट के जरिए ही अंग्रेजी को लिखा जाता है। तो ठीक उसी तरह हिंदी को भी लिखने के लिए, हिंदी को भी लिखने के लिए जिन शब्दों की, जिन लेटर्स की जरूरत होती है, वो कहलाते हैं वर्ण, अलग अलग वर्ण। इनके सहायता से ही हमारी जो हिंदी है उसको लिखा जाता है, हमारी भाषा तैयार होती है। ठीक है, और ये इन्हीं चिन्हों के द्वारा भाषा जो है वह लिखी जाती है। तो ये विशेष तरह के वर्ण कहलाते हैं। जो ये सिंगल सिंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, यही वर्ण कहलाते हैं। तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, सबसे छोटा इकाई यानी इसे मापा जाता है। अभी जैसे शब्द है, जैसे बतख, खाना, तो ये तो शब्द हो गया। इनको हम विच्छेद करेंगे, विच्छेद कैसे करेंगे? ब प्लस अ, त प्लस अ और ख प्लस अ मैंने यहाँ पे लिखा, तो इसको मैंने विच्छेद किया, यानी ये बड़ा शब्द है, इसका मैंने विच्छेद किया। लेकिन ये जो वर्ण है, ये जो लेटर है, इसको हम विच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जो है वह इस व्यंजन के साथ इस स्वर की आवश्यकता होती है। इस व्यंजन को स्वरों की आवश्यकता होती है, तभी ये व्यंजन हमारे पूरे होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे मैंने जो वर्ण लिखे, ठीक है, क ख का मैंने जो यहाँ पे लिखा, वह भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ओके, ये हाँ जी। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया है कि ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। सिंगल सिंगल जो छोटे छोटे अल्फाबेट्स होते हैं हिंदी में, वह हिंदी में उसको वर्ण कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला यानी क ख ग जब हम लिखते हैं, उसको व्यवस्थित क्रम में जब हम उसको लिखते हैं, तो वह वर्णमाला उसे कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध, जब को सीरियल वाइज उसे लिखते हैं, क ख ग घ न च छ ज ज न ट ठ ड ढ न, क्रमबद्ध लिखते हैं, तो वर्णमाला उसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम माला बनाते हैं, तो माला 1 2 डालेंगे तो क्या हमारी माला कंप्लीट होगी? नहीं होगी। तो उस माला को कंप्लीट करने के लिए हमें मोती जो है वो एक साथ बहुत सारे डालने होंगे क्रम से, तभी वो हमारी माला सुंदर दिखेगी, बनेगी ना होता माला। यस, हाँ। उसके बाद यहाँ पे स्वर दिए, जो आपने ऑलरेडी पढ़े कि स्वर यहाँ दिए हुए हैं। स्वर होते हैं हमारे 13 स्वर होते हैं यहाँ पे, लेकिन 11 ही स्वर दिए। अ आ, ई ई, उ ऊ, री ए आई, ओ औ। ठीक है, उसी के नीचे आ जाओ, यहाँ पे अयोगवाह लिखा है। अयोगवाह यानी अम और जो आहा है स्वर, उसको अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, और अम वाला जो चिन्ह है वह
अनुस्वार है। शब्दों के ऊपर अम की मात्रा जो लगती है वह अनुस्वार उसको हम कहते हैं। ठीक है, और आहा जो वाला चिन्ह है दो डॉट वाला उसे हम विसर्ग कहते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना। दो चिन्ह जिसके आते हैं शब्दों के सामने, जैसे कि अतः, उस अतः के सामने क्या लगा है, दो चिन्ह लगे, तो उस चिन्ह को क्या कहते हैं, पता क्या कह सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं, विसर्ग कहते हैं। उन शब्दों के आगे दो चिन्ह लग रहे हैं, दो डॉट है, दो बिंदु है, उसे हम विसर्ग कहते हैं। यानी वे शब्द सारे संस्कृत के शब्द है। ठीक है, तो अम और आहा जो है स्वर, उसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। और जो सारे स्वर है वह सारे स्वर स्वतंत्र है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी ओर व्यंजन की तरफ आओ। व्यंजन वहां पे 33 व्यंजन है। ठीक है, पहला जो व्यंजन दिया है यहाँ पे क ख ग घ न, वो उसको बोलते हैं क वर्ग। क के वर्ग में एक सीरियल में आता है, एक लाइन में आता है, इसलिए इसको क वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो च छ ज झ न, यानी उसको क्या कहते हैं, च वर्ग में वो उसको लिखते हैं। वो 5 आते हैं, हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण वहां लिखे जाते हैं। नेक्स्ट ट वर्ग में ट ठ ड ढ और न, इसमें भी 5 वर्ग आते हैं, 5 वर्ण उसमें लिखे जाते हैं। देन त का वर्ग, यानी त से वहां पे शुरुआत हो रही है, त थ द ध और न। और अगला है प वर्ग, यानी प से शुरुआत हो रही है, पांचवी लाइन, प फ ब भ और म। तो प वर्ग की यहाँ पे दी गई है, 5 वर्ण है वहां पे। अगला है य र ल व श स ह। ठीक है, तो अगले जो है उसमें 4-4 वर्ण दिए हैं, 2 लाइंस जो दी है उसमें 4-4 वर्ण सिर्फ लिखे गए हैं। तो इन वर्णों के अलावा भी और भी वर्ण आते हैं, वो कौन से हैं? तो सबसे पहले लिखा है वहां पे अयोगवाह। अयोगवाह में कौन से 2 वर्ण आते हैं, अम और आहा। अम को अनुस्वार कहा जाता है और आहा को हम विसर्ग कहते हैं। यस, यस चिल्ड्रन, हाँ जी, अम और आहा को विसर्ग हम कहते हैं, यानी इन्हें वर्णमाला में स्वरों के बाद रखा जाता है। औ तक हम लिखते हैं स्वर, यस, उसके बाद जब अम लिखते हैं यानी वह स्वरों के अंतिम जो स्वर होते हैं उसके बाद इसको लिखा जाता है, अम और आहा, इसीलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपका अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त यानी इसके अलावा और कौन से व्यंजन हैं, तो वहां पे ड और ढ दिया है, यानी वहां पे ट वर्ग में जो ड और ढ दिया है उसको अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं, यानी ये ट वर्ग के साथ रखे जाते हैं, उस वर्ग में आ जाता है। ड से डमरू और ढ से ढक्कन, ये 2 व्यंजन उस ट वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी 2 व्यंजनों का आपस में मेल होना, जोड़ना, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वे कौन से है, तो क्या बोलोगे, क्ष, त्र, य और श्र, ये 4 व्यंजन है जिनको 2 व्यंजनों की आवश्यकता होती है, तब जाके वो संयुक्त व्यंजन कंप्लीट होता है। मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। ये क्ष है, क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय को क प्लस षट्कोण श लिखा जाता है, क प्लस षट्कोण श, तब जाके ये क्ष हमारा बनता है। त्र यानी त्र से त प्लस र, ये दोनों व्यंजन जब मिलेंगे तब ये हमारा त्र कंप्लीट होगा। त्र से त्रिशूल, न्य यानी ये वाला
सॉरी ये वाला ज प्लस ये वाला न, इन दोनों व्यंजनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये वाला न्य से न्यानी पूरा होगा। अंतिम है हमारा श्र, यानी श से शलगम और र व्यंजन। श से शलगम और र, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे आपस में, इसका उच्चारण करेंगे, तब हमारा ये श्र से श्रवण पूरा होगा। तो इन्हीं चारों व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं और ये व्यंजनों के अंतिम में लगते हैं। जो आपने ह यहाँ पे देखा है, ह आप यहाँ पे देख सकते हो, इस ह के बाद ये वाले जो चार आपको व्यंजन दिख रहे हैं ये अंतिम लिखे जाते हैं, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। दो मेलों के आपस के परस्पर से ये व्यंजन तैयार होते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है यहाँ पे आगत ध्वनियां, कि आगत ध्वनियां होती क्या है। आगत ध्वनियां यानी सबसे पहले यहाँ पे अ दिया है, यानी इसको आगत ध्वनियां कहते हैं। आ, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण आ होता है और इसके सारे शब्द जो होते हैं वे अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अंग्रेजी वाले शब्द सारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। वे कौन से शब्द हैं, तो क्या बोलोगे, बॉल, ये तो अंग्रेजी शब्द है लेकिन इसको हम हिंदी में इस तरह लिखेंगे, डॉल, ओके, मॉल, देन डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर। जब हम क्लिनिक में जाते हैं डॉक्टर के पास, कहीं कहीं बोर्ड में ना इस तरह लिखा रहता है, ठीक है, इस तरह लिखा रहता है, यानी हम समझ जाना कि ये डॉक्टर का यह शॉर्ट फॉर्म है। इस तरह बिंदु होता है और यहाँ पे चंद्र बिंदु होता है और उनका नाम यहाँ पे लिखा रहता है बोर्ड पे इस तरह, ठीक है। और कहीं कहीं पे इंग्लिश में ज्यादातर लिखा रहता है, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही रेयर हिंदी में लिखा होता है। तो ये सारे जो शब्द है वे अ की मात्रा वाले आगत ध्वनिया वाले शब्द हैं। इंग्लिश में इसे यूज किया जाता है लेकिन फिर भी हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले ये सारे शब्द हैं, इसीलिए इसे अ की मात्रा में इसे प्रोनाउंस करना है। ओके श्रेयस, ये समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है आपका ज, ओके, ये अ की मात्रा हो गई। उसके बाद आपका यहाँ पे ज दिया है, ज वर्ण और फ दिया है। आपने ऑलरेडी थर्ड में पढ़ा है, दोबारा से ओनली ज और जो फ व्यंजन है उसे उर्दू भाषा में प्रयोग किया जाता है। वे सारे शब्द उर्दू में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आजादी, जैसे कि मैंने यहाँ पे शब्द लिखा आजादी, लेकिन ये जो आजादी शब्द है यह उर्दू शब्द है, क्योंकि इसके यहाँ पे ऐसा बिंदु लगा है और इस बिंदु वाले शब्द को क्या कहते हैं, नुक्ता। क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। आपके बुक में नहीं दिया लेकिन समझ जाओ, ठीक है। जैसे एक और शब्द मैं आपको बताती हूँ, सब्जी, यहाँ पे बिंदु लग रहा है, यानी ये भी उर्दू वाला शब्द है, ठीक है। देन यहाँ पे फर्ज, बहुत ही कम शब्दों में जहाँ पे ज और फ के नीचे बिंदु लगता है, ऐसे शब्दों को हम नुक्ता शब्द कहते हैं। सारे शब्दों में नहीं लगता फ के नीचे बिंदु और ज के नीचे, कुछ ही थोड़े ही शब्द हैं इनके नीचे बिंदु लगता है। I'll find out और उसको मैं आपको, उन शब्दों को मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये ज और फ के बारे में पता चला, हाँ, सफेद, शाबाश, एक मिनट, हाँ मैं लिख देती हूँ।
सफेद रंग। और वर्ड फाइंड करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे पंचम वर्ग दिया है। पंचम वर्ग, पंचम यानी पांच, पांच वर्ण। तो वे पांच वर्ण कौन से हैं? जो ड के नीचे बिंदु है, न है, बाण वाला न है, और न और म, इन वर्णों को हम लोग पंचम वर्ण कहते हैं। तो इतना मैंने जो बताया है वो आपको हमेशा याद रखना है व्याकरण के रूप में कि अयोग वाह में कौन से दो स्वर है, अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त चार व्यंजन कौन से हैं, आगत ध्वनियां क्या है, अ वाला और ज और फ को हम लोग आगत ध्वनियां कहेंगे। और पंचम वर्ण में पांच वर्ण हैं, द, न, ण, न और म। ये पांच पंचम वर्ण हैं। ओके, यस। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज में स्वर के बारे में दोबारा पढ़ें कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। तो स्वर यानी ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट से हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। उनको बोलते समय हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती क्योंकि उन वे किसी और की हेल्प नहीं लेते। जैसे अ, सिंपल अ, ई, ई सिंगल ई लिखेंगे, उ, क्योंकि और ना कोई व्यंजन जुड़ रहा है ना कोई और उसमें स्वर जुड़ रहा है, ये केवल अकेले है, स्वतंत्र है। इसीलिए जिन्हें बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट से मुख से बाहर निकलती है। जब स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें बोलते समय कोई रुकावट नहीं आती, हम आसानी से उन स्वरों को बोल सकते हैं। तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है, वे क्या कहलाते हैं? स्वर। तो हिंदी भाषा में इनकी संख्या कितनी है? 11। लेकिन जब हम अम और आहा जोड़ देंगे वे 13 बन जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में स्वर कितने हैं? तो बोलना 11 स्वर है। और अम और आहा क्या है? अयोगवा। अयोगवा वे 2 स्वर है। ठीक है, तो इन्हीं स्वरों में से 10 स्वरों की मात्राएं होती है जिन्हें व्यंजनों के साथ लगाया जाता है। तो वहां पे एक टेबल है, तो वहां पे मैं टेबल आपके बुक में ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्वर लिखूंगी और थोड़े एग्जांपल्स देके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। मात्राएं हैं, दूसरा व्यंजन के साथ, और उसके बाद यहाँ पे शब्द यानी कोई शब्द हम लिख सकते हैं, और उसके बाद स्वर मूल रूप में उसको रेडी कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी मेरा स्वर। तो सबसे पहले मेरा स्वर अ आता है। इस अ की मात्रा होती है? नहीं होती, इसीलिए मैं इसको ब्लैक रखूंगी। तो अ की जिसमें मात्रा नहीं आती ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं जिनमें मात्राएं नहीं आती? कैन यू टेल? आई टोल्ड यू, नहीं, जिनमें मात्राएं नहीं आती। एग्जाम्पल दिखाती, रुको। ओके, मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड में 3 शब्द लिखे, 2 वर्ण वाले, 4 वर्ण वाले और 3 वर्ण वाले मैंने शब्द लिखे वहां पे। लेकिन आपको कोई मात्रा दिखाई दे रही है उसमें? हाँ, तो ऐसे, यस, हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं जिनमें मात्रा नहीं होती? क्या कहते हैं ऐसे शब्दों को? एनीवन?
बिल्कुल गलत। उन्हें अमात्रिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे शब्दों को? अमात्रिक शब्द। यस, अमात्रिक। यस, क्योंकि उनमें मात्राएं नहीं लगती, न अ की, न आ की, न ई की, कोई भी मात्राएं वहां पे नहीं लगती, इसीलिए ऐसे शब्दों को अमात्रिक शब्द हम कहेंगे। आगे देखिए, तो यहाँ पे मैंने व्यंजन लिखा है, ठीक है। तो पहला व्यंजन मैं क लेती हूँ, उसके साथ मैं ये अ वाला स्वर यहाँ पे लिखूंगी। तो क के नीचे जब हलंत लगता है और उसके साथ जब स्वर जुड़ता है, तभी मेरा व्यंजन जो है वह पूरा होगा, इस तरह। और इस क से मैं शब्द यहाँ पे बनाऊंगी क म ल, इस तरह, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दूसरा स्वर लिखूंगी आ, इसकी तो मात्रा होती है इस तरह। चलिए मैं यहाँ पे कोई दूसरा व्यंजन लेती हूँ। मैंने लिया म, इस म के साथ फिर मैं आ की मात्रा, आ स्वर यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। तब मेरा क्या बनेगा? यहाँ पे मैं माँ लिखूंगी, फिर मेरा शब्द मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगी? माता। यस यस यस, आप लोग बहुत सारे, वेरी गुड। तो वहां पे आ की मात्रा जुड़ गई है, तो आप अपनी मर्जी से वहां पे कोई भी आपकी, वहां पे कोई भी शब्द आप लोग लिख सकते हो जिसमें आ की मात्रा लगती है। यस यस यस, लेकिन मैंने यहाँ म लिखा है तो मुझे म से ही शब्द चाहिए। यस यस, नेक्स्ट लिखेंगे। प्लीज शांत शांत। मैंने यहाँ दूसरा व्यंजन लिखा ई। तो ई जब हम लिखते हैं उसकी मात्रा, तो हमेशा व्यंजन के पहले हमको इस तरह लगाना है। मात्रा व्यंजन के पहले लगती है, छोटी ई की मात्रा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे ख लिखा, इस ख के साथ, प्लीज स्टॉप स्टॉप, बिल्कुल चुप। ख प्लस मैंने यहाँ पे लिखा ई, छोटा ई, यानी ये ख लिख के मैं क्या करूंगी? इस तरह मात्रा में जोड़ दूंगी, खी। अभी इसी खी से मैं यहाँ शब्द बनाऊंगी खील, खील। यस, अभी मैं लूंगी कोई दूसरा व्यंजन। चलिए मैं यहाँ पे री लेती हूँ, री से ऋषि। इस री से ऋषि की मात्रा इस तरह होती है। तो मैंने यहाँ पे दूसरा व्यंजन लिया, मैंने मेरी मर्जी से ग ले लिया, मान लो ग प्लस ये र से ऋषि लिखूंगी मैं, और इसको कैसे लिखूंगी मैं? ग के नीचे इस तरह ग्री। तो इसे ग्री से मुझे यहाँ शब्द बनाना है गृह। यस बिल्कुल। तो इसी तरह, लेकिन हर व्यंजन में री की मात्रा लगती है। जैसे क के नीचे लगाया मैंने तो क्रू, ख के नीचे लगाया तो क्रू, ग्रू, ग्रू, च्रू, छ्रू। इसी तरह री की मात्रा हम जोड़ते जाएंगे, तो हर एक जो स्वर है उनकी मात्राएं वहां पे लगती है। यस, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी, मान लो औ लिखा मैंने, ओके, मैंने यहाँ पे औ लिखा।
तो इस औ की मात्रा इस तरह होती है, दो मात्रा। ये खड़ी पाई लिखना, खड़ी पाई के ऊपर ये दो मात्रा इस तरह हमें लगानी है। अब बच्चे जो है फिर भी कंफ्यूजन करके लेते हैं, क्या करते हैं, एक ही मात्रा लगाते हैं, ओ में भी वही मात्रा, औ में भी वही मात्रा। नो, औ है, अगर हम ओ लिखते हैं तो सिर्फ एक मात्रा देनी है, औ हम बोलते हैं तो दो मात्रा देनी है हमको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो मैंने लिखा, मानो ओके, मैंने क लिखा, क प्लस मैंने लिखा औ, तो ये बन गया कौ। अब इस कौ से मुझे शब्द बनाना है, तो मैं बनाऊंगी कौ, कौवा। तो मेरा शब्द बन गया यहाँ पे कौवा। तो इसी तरह ये पूरा टेबल जो है वह कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हद से ज्यादा बोलते हो चिल्ड्रन, आप लोग हद से ज्यादा बोलते हो। स्टॉप। एक को पूछा जाए तो सारे लोग उत्तर देते हैं, बिल्कुल चुप। तो इसी तरह ये पूरा टेबल मात्राओं के साथ हम कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। अब ऑलरेडी थर्ड फोर्थ में पढ़ चुके हो, इतना समझ में आया? हाँ, अब तक जितना मैंने समझाया है उसमें कोई डाउट? ओके ओके, अभी मैं जिससे पूछूंगी बस उसी को उत्तर देना है, ठीक है? और कोई भी बीच में मीटिंग लीव नहीं करेगा जब मैम पूछती है क्वेश्चंस। यहाँ पे स्वयं सरोवर, यस मैम, स्वयं सरोवर। हाँ, जब हम क में ऊ की मात्रा लगाएंगे, छोटी ऊ की मात्रा, तो उसका उच्चारण कैसे होगा? क में जब छोटी ऊ की मात्रा में लगाऊंगी तो उसका उच्चारण कैसे करोगे? उच्चारण कैसे करोगे उसका? कु। यस, तो उसी कु से मुझे एक शब्द बताइए, बुक का नहीं, बुक का कोई भी शब्द नहीं बताना, उस कु से एक शब्द मुझे बताओ, कोई भी व्यंजन से चलेगा। कोशिश करो, स्वयं कोशिश करो, बोलिए। कु, क को छोटी यू की मात्रा कु, या ख को छोटी यू? आप स्वयं हो, यू आर स्वयं, ये स्वयं, कुआं, वेरी गुड, गुड। नेक्स्ट यहाँ पे नमन, नमन। क में सॉरी च में अगर मैं औ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या बनेगा वो? च में औ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या बनेगा? यस, फास्ट। अरे भाई, च में औ की मात्रा क्या बनेगा? कौन सी बार रख ली? च में औ की मात्रा, च च। माय गॉड, हाँ चौ, यस, उसी चौ से मुझे एक शब्द बताइए, नमन। चौ से मुझे एक शब्द बताइए, फास्ट। नमन, नमन, बिल्कुल नहीं, नमन आप बताइए, जिससे पूछा जा रहा है वही उत्तर देगा। बुक में नहीं है, अपना दिमाग लगाना है। अच्छा, चौ से शब्द बनाना है आपको, चौ।
चौकोन और चौकीदार। चूहा, चूहा किसने बोला? टेल मी, चूहा किसने बोला? डिड आई आस्क ऊ की मात्रा? मैंने औ की मात्रा पूछी है तो उससे शब्द बताना है। कहाँ ध्यान है? चौकोन, चौकीदार, हाँ चौका। कितने सारे शब्द बनते हैं? यस। यस। नेक्स्ट विभा, विभा, हाँ अयोग वाह में कौन से दो स्वर आते हैं? फास्ट, अयोग वाह में दो स्वर कौन से हैं? क्विक, अभी बुक में देखोगे। सुन, कौन से दो है वो वन? बिल्कुल, अम और अहा। और स्वर कितने हैं हमारे? 11 स्वर है। जब उस दो अयोग वहां को हम जोड़ देंगे तब यस 13 स्वर अब वहां पे बनेंगे। नेक्स्ट, अनुष्का नायक, से यस मैम प्लीज। अनुष्का, अनुष्का नायक, हाँ पंचम वर्ग कौन से है? कौन से वर्ण है वो पंचम? 5 है वो, पंचम यानी 5। तो वो कौन से वर्ण है? कम ऑन। म, यस। उसके बाद यहाँ पे और कौन है? लेट मी आस्क। माइका, माइका, हाँ संयुक्त व्यंजन कौन से है? अभी जस्ट बताया था, संयुक्त व्यंजन कौन से है? और श्र। संयुक्त व्यंजन यानी, संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजनों को जब आपस में मिलाया जाता है तब जाके वो संयुक्त व्यंजन तैयार होते हुए 4 है जो व्यंजनों के अंतिम में लगते हैं, ह के बाद आते हैं वे। ठीक है, ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? जितना मैंने आपको समझाया है। ओके, तो आगे का जो बाकी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे रिवाइज। हाँ